हाइब्रिडाइजेशन के जो सिंपल टाइप्स थे sp3, sp2 और sp के बाद हम आते हैं थोड़े से कॉम्प्लेक्स इसके जो टाइप्स हैं उनकी तरफ, और उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कैसे करोगे? नाम को देख के, सही है। हाइब्रिडाइजेशन को dsp2 हाइब्रिडाइजेशन कब कहेंगे? जब आपका दो P, एक S और एक D आपस में मिला हुआ हो, एक D एक S और दो P आपस में मिक्सअप हो जाए, तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसके एग्जांपल्स इसके आपको मिलेंगे उन मॉलिक्यूल्स का जहां पर सेंट्रल एटम ने अपने D को यूटिलाइज किया हो। तो आप देख लीजिए, एक कॉम्प्लेक्स साइन में बना रहा हूं, इसका नाम है टेट्रासायानो निकल 2, सही है। इस पे चार्ज होता है -2 का चार्ज। अब यहां हम कहते हैं, एक और एग्जांपल आप बना लें, यहां पर ये सिस्प्लाटिन कहलाता है जनरली, वैसे इसका नाम होता है डाईअमीन डाईक्लोरो प्लाटिनियम 2। इस पे चार्ज होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं, आप देख लें। इस पे हम कहते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है dsp2, सही है। और इसमें इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है आपका dsp2। कैसे? तो एक को एक्सप्लेन करते हैं। निकल का अगर आप देख लें तो निकल के पास 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। और इसका अगर आप बना लें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका, अर्गान में कुछ इलेक्ट्रॉन डालें और ये 3d8 4s2 सिस्टम होता है। लेकिन यहां आपने देखना होगा कि ये निकल किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले कैलकुलेट करते हैं। निकल आपका और प्लस सायानो कितने हैं? 4 है। एक साइनाइड पे -1 चार्ज होता है और टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे? -2 है। तो यहाँ आप चेक कर लें, निकल का आपका -4 -2, तो निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 + 4 = +2, तो निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये तो मैंने डिटेल में करवाया, वैसे आप यूं भी कर सकते हैं। इसका -1 है, सही है, तो ये -4 हो जाएगा इधर, सही है। -4 से -2 कब बनेगा? जब ये +2 होगा, तो +2 -4 जाके ये वाला चार्ज बनाएगा। तो यू भी आप कर सकते हैं वैसे आसानी के लिए, अगर आप इतना डिटेल में नहीं करना चाहते इसको, तो ये भी एक तरीका है। अच्छा, हमें पता चला कि निकल जो है आपका +2 वाला है, तो यानी मतलब ये है कि निकल +2 में है। तो +2 में जब निकल होता है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं? 26, यानी दो इसके ये वाले जो इसके इलेक्ट्रॉन है ये निकल गए हैं। तो ये अब ये हमारा ये वाला जो निकल है, अब ये है दरअसल, ठीक है। तो इसके 3d में 8 इलेक्ट्रॉन है और 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि p भी बॉन्डिंग में शामिल हुआ है। तो यहां आप 4p लिख ले, 4p में 0 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 0 इलेक्ट्रॉन है। ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए मैंने किया, तो इसको आप साइड पे रखें। अच्छा, अब ये जो निकल है इसको आप बना लें, तो इसका ये एक d, यानी यहां से एक d एक s और 2p आपस में मिले हुए हैं, तो हम कहते हैं कि ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है। कैसे? इसका d बना ले, पहले तो d बना ले इसका। इसके d में कितने बॉक्सेस बनाने होंगे हमने? d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। तो ये इसका D8 सिस्टम ये वाला हो गया। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। और P में कितने इलेक्ट्रॉन है? P में भी इसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सही है। तो ये इसका 3D हो गया, ये 4s है और ये सारा 4p है। अब इसके तरफ आ रहा है साइनाइड। साइनाइड ने इरादा किया हुआ है कि मैं इसके साथ बॉन्ड्स बनाऊंगा। तो साइनाइड आपको पता है ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब ये है कि ये जब आएगा तो अपना एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, जिसकी वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन जब साइनाइड अप्रोच करेगा, यहाँ साइनाइड 4 साइनाइड्स आ रहे हैं, 4 साइनाइड्स यहां जब अप्रोच करेंगे, इसकी तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ की जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका पेयर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जब पेयर अप हो जाते हैं तो डी का फिर ये सिनेरियो आपने दिखाना होगा। इसका जो डी है अब यू देखेगा 1 2 3 4 और 5। डी में ये तो पहले से पेयर्ड अप थे, अब ये वाले ये और ये मिलके
इसने भी पेयर बनाए, तो एक डी आपका वेकेंट बन गया इस तरह से। और इसको आप नीचे लाएं, ये 4s है और ये पूरा 4p है। अब ये इसने ऐसे किया कि 4 साइनाइड्स के साथ बॉन्ड बनाने से पहले, बॉन्ड एंगल से हमें पता चलता है क्योंकि इसमें जो साइनाइड्स होते हैं इनके आपस का बॉन्ड एंगल 90 होता है, सही है। अगर आप इनसे बना ले तो इनसे तो आपको 90 एंगल नहीं मिलेगा ओरिजिनल। अगर इनके ओरिएंटेशन को आप देख ले तो इसने क्या किया, यहाँ पे अपने ये एक डी एक एस और सिर्फ 2p आपस में मिलाएं, सही है। यहां आप ऐसे यूं करके इनसर्कल करके दिखा सकते हैं कि यहां से यहां तक इसने आपस में मिक्सअप कर दिए। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब कितने मिले आप गिन ले, एक डी एक एस 2 और 2 ये 4, तो नए कितने बनने चाहिए, नए जो आपके बनने चाहिए वो होंगे 4। तो 4 नए ऑर्बिटल्स इसने बना लिए, 4 नए, 1 2 3 और 4। नाम क्या होंगे इनके, उस हिसाब से आपने इनके नाम बताने होंगे। ये DsP2 है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं नहीं है, सही है। ये इलेक्ट्रॉन्स कौन लाएगा, साइनाइड लाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह की चीज को हम क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। तो 4 साइनाइड अब आएंगे, खुशी खुशी से आ जाए भाई, जगह खाली है, अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ आ रहे हैं, बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। यहाँ पे इसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ। लेकिन इनके आने से पहले ये जो हाइब्रिडाइजेशन के दौरान इनको चांस मिला है खुद को अरेंज कैसे करेंगे, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ये खुद को ऐसे अरेंज करेंगे। अब सवाल ये होता है कि भाई इससे पहले हमने sp3 में तो ये पढ़ा कि जब 4 ऑर्बिटल्स हो तो खुद को कैसे अरेंज करेंगे, टेट्राहेड्रली। क्या ये भी टेट्राहेड्रली खुद को अरेंज करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें अब डी आया हुआ है और डी आपको पता है इसके 4 लोब्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 लोब्स, यूं एक डी के, सही है, ये वाले इस तरह। तो इसमें अब डी का भी कंट्रीब्यूशन है। ये बड़े डिफ्यूज टाइप के ऑर्बिटल्स हैं। अब ये खुद को टेट्राहेड्रली अरेंज नहीं कर सकते, सही है। ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे, क्योंकि इसमें डी भी शामिल हुआ है, तो ये अब खुद को sp3 की तरह टेट्राहेड्रली अरेंज नहीं कर सकेंगे। अब ये खुद को स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में अरेंज करेंगे, यूं, बिल्कुल। दो पेन से भी मैं बना सकता हूं वैसे, यूं करके आप लोगों के लिए, यूं, सही है। ये आपका एक DsP2, तो ये दूसरा DsP2, ये तीसरा, और ये वाला चौथा DsP2। एंगल क्या होगा, 90 90 90 और 90। सब एंगल्स कितने होंगे, 90 90 और 90 के एंगल्स होंगे। देख लें आप, यहां पे आप बना ले तो आपका निकल ने खुद को कुछ इस तरह अरेंज किया होगा। ये इसका एक, सही, DsP2 है। साइनाइड ने आना है, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यू, सही है। एक और साइनाइड इस तरफ से आएगा, यू कोऑर्डिनेट को या शेप मिलता है इसका। ये किस तरह देखेगा फिर, DsP2 यूं आपको देखेगा बाहर से, जिस तरह मैंने पिन्स दिखाया आप लोगों को। इस तरह के शेप या ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कि इसकी जो ये वाली शेप बन गई, ये है आपका स्क्वायर प्लेनर। और थीटा आपको क्या मिलेगा, थीटा जो है वो 90 डिग्री का आपको मिलेगा। इसी तरह से आप इस वाले को भी कर सकते हैं। ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ये आप खुद कर ले अपनी तरफ से प्रैक्टिस के लिए। यहां पर प्लैटिनियम का भी यही सूरत हाल है जिस तरह यहां हमारा निकल का है। इसको आपने एक और काम करना होगा, यू स्क्वायर ब्रैकेट्स के बीच में डाल के इसके ऊपर जो ओरिजिनल चार्ज है वो भी लिखना होगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन है और कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर का हमें पता चला कि इसमें जो सेंट्रल एटम है जो हमारा निकल है इस वक्त, इसने खुद को DsP2 हाइब्रिडाइज किया हुआ है, सही है। इसको आप नोट कर ले। अच्छा, अब बात करते हैं DsP3 का, सही है। मैंने चीजें नहीं हटाई हैं क्योंकि इसी एग्जांपल में मैं समझाऊंगा कि निकल खुद को DsP3 कैसे हाइब्रिडाइज कर सकता है, सही है। इसके एग्जांपल्स को थोड़ा सा चेंज करेंगे। ये जो आपका अभी हाइब्रिडाइजेशन है तो ये वाला है DsP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जब 5 आते हैं, कितने आते हैं, 5 आते हैं आपका, तो ये वाला चार्ज आपका फिर -3 बनेगा, सही है। निकल वही +2 वाला निकल है, ठीक है। कैसे ये -3 हो गया, अब ये क्योंकि आपका -5 हो गया, सही है, यू करके, या फिर यहां से भी आप निकाल सकते हैं, इसको 5 कर ले, सही है। तो ये आपका
+2 फिर भी आएगा, सही है। नहीं, ये आपका -3, चले ये भी -3 कर ले, सही, -3। तो किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, फिर भी आपका कितना आएगा, निकल वही +2 वाला है, सही। तो यूं भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहां फिर इसने क्या किया, पांचवें लिगेंड को जगह देने के लिए इसने अब इसको भी साथ मिलाया, सारा ये यानी यहां तक आप इसको मार्क कर लें, सारा तीनों के तीनों पी और साथ साथ एक डी और एक एस इसने मिलाए, तो ये अब DsP3 हो गया, सही है। एक और भी आप इधर बना लें, ये चले बड़ा आसानी से इजी हमारा हो जाएगा। नाम इसके क्या होंगे, एक फिफ्थ बना रहा हूं क्योंकि ये थर्ड वाला पी जो अनहाइब्रिडाइज रहा था वो भी अब गाड़ी में हमने बिठा दिया, हाइब्रिडाइज हो गया। इसके लिए पांचवा साइनाइड जो है वो भी आप बना ले यूं, सही, सायानो कहते हैं वैसे कॉम्प्लेक्सेस के केस में। तो ये पांचवा किधर जाएगा, ये इधर आएगा, इस तरफ से आके इसके लिए इसने अपना फिफ्थ जो DsP3 है, सबको आप sp3 कर ले, सही। इसमें भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो यू करके आप इसको ऊपर से यू कर ले, थोड़ा ऊपर बना लेते। चलिए ये एक वाला एग्जांपल भी हटा देते हैं क्योंकि ये तो इसका एग्जांपल नहीं बन सकता, हम इसी एक एग्जांपल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सायानो को थोड़ा सा ऊपर बना लिया, यू आपका सायानो इस तरफ से आके बाण बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बाण। तो ये अब कैसे दिखेगा आपको, ये जो आपका स्क्वायर प्लेनर था, यूं पांचवा पिन भी चाहिए मुझे क्योंकि पांचवा आपका लिगेंड आ गया। तो ये स्क्वायर प्लेनर है यू, सही है, यू, और ये वाला पिरामिड होगा इसके ऊपर, सही है। तो इस तरह की शेप को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर पिरामिड कहते हैं, स्क्वायर प्लेनर पिरामिड कहते हैं। कैसे दिखेगा आपको, यू ऊपर से यू करके, सही है। तो इसको कहते हैं, ये स्क्वायर है नीचे और ऊपर क्या है, गुंबद पिरामिड बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं, अब स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये एंगल वही होंगे, सही है। ये वाला भी 90 एंगल पे आएगा इसको, तो लेकिन शेप क्या हो गया इसका, स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, सही। तो एग्जैक्टली वही एग्जांपल है, सिर्फ इतना हुआ कि पांचवें लिगेंड के आने से इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई, और अब क्या हाइब्रिडाइजेशन है, DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है। लिगेंड्स कितने हो गए, अब 5 लाएं, सब सारी चीजें चेंज कर ले ताकि मुझसे अगर कुछ बचा भी है तो आप लोग खुद, लेकिन नहीं बचा होगा, ठीक है। ये तो कहानी इसकी वही है क्योंकि ये निकल +2 है, सिर्फ इतना हुआ कि थर्ड एक अपना फिफ्थ एक लिगेंड आ रहा था सेम टाइप का, तो इस हिसाब से इसने जो है उसको भी जगह देने के लिए खुद को DsP3 हाइब्रिडाइज किया, सही। इसको भी अच्छी तरह से आप नोट कर ले। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब होगी, जब आपका 2D 1s और 3p, सही है, ये आपस में मिले हुए हों। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ, बहुत सारे कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स अगर आप देख लें तो उसमें ये पॉसिबल है, ठीक है। आप देख लें, इसका एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कोबाल्ट का कोई कॉम्प्लेक्स उठा लें आप, यूं करके, ये NH3 हेक्सा माइन कोबाल्ट 3, तो इस पे +3, सही है। अब इस पे तो कोई चार्ज होता नहीं, तो ये वाला जो चार्ज है सारे का सारा इसी ही का है, कोबाल्ट का है। तो ये हमारा कोबाल्ट को देख ले जरा, एटॉमिक कोबाल्ट को देख ले, कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27। तो इसका अगर आप देख ले तो ये अर्गान, ठीक है, अर्गान, और उसके बाद इसके जो 3D में है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4s में इसका 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 4p में इसका कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये एटॉमिक कोबाल्ट है। यहां हमारा कोबाल्ट +3 कैटायन है, इसका मतलब है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किए हुए हैं, 2 यहां से और 1 यहां से। तो कोबाल्ट +3 का फिर ये मतलब होगा कि इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, 24 इलेक्ट्रॉन है। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर आप यू लिखेंगे, 3D, डी में कितने बचे, 6, और 4s आपका खाली अब पड़ा होगा,
4s में 0 और 4p में तो ऑलरेडी 0 है। अब इसको आप बना लें, इसको हम बना लेते हैं, डी बनाते हैं। इसके डी का पूछते हैं कि अब कैसा है डी इसका। डी में कितने बॉक्सेस? 5, 1 2 3 4 और ये 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो पहले तो आप एक एक सब में रख लें। अब आप उसके बाद छठा इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये बाकी इसके कुछ यू रहेंगे। सही। अब जो है इसका एस वाला, एस इसका यू है, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें भी नहीं है, पी में भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं। अब इसको आगे क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। आपको पता है अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। सही है। तो ये जब अप्रोच करेगा यूं, कितने आएंगे? 6 अमोनिया इस तरफ आ रहे हैं। सही है, इस तरफ, इसकी तरफ आ रहे हैं। ये भी इफेक्ट करेगा, लेकिन यहां से अच्छा पी को यू बना ले। पी में कितने बॉक्सेस हैं? 3। सही, एक पी, एक से पी वाई, तो तीसरा पी जेड। ये भी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करेगा। तो इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका, चलें, ये वाला आपका इधर आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन आपका इधर आएगा। तो ये पेयर्ड अप हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? पेयर अप। ये पेयर अप हो जाएंगे, पेयर अप। सही है, पेयरिंग हो जाती है इनकी वजह से, क्योंकि अमोनिया आपका स्ट्रांग लिगेंड है। स्ट्रांग और वीक लिगेंड का किसी अलग क्लास में मैं डिटेल में बता दूंगा जब मैं हाई स्पिन और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस करूंगा। लेकिन यहां आप नोट कर लें, ये आपका सायान, सही है, अमोनिया और कार्बोनाइल। ये कोबाल्ट नहीं, कार्बोनाइल, यूं कार्बोनाइल होता है। ये जो लिगेंड्स है आपके, इनको कहते हैं स्ट्रांग लिगेंड्स। ये जब भी अप्रोच करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को मेटल के ऊपर पेयर्ड अप करेंगे। सही है। तो ये और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये चूंकि कॉमनली यूज होते हैं तो इसलिए मैंने इनको इधर लिखा। अच्छा, इसकी वजह से अब यहां सीन चेंज हो गया। आपका कोबाल्ट के अंदर डी जो है कुछ इस तरह लगेगा, 1 2 3 4 और 5वां आप चले इधर बना। सही है। अब इसमें तो ऑलरेडी पेयर्ड अप है, इसको भी जोड़ा मिल गया और ये भी पेयर्ड अप हो गया। सही है। अब 2 डी आपके वेकेंट हो गए, जगह मेहमानों के लिए खाली हो गई। सही है। मेहमान हमारे कौन से? यहाँ पे अमोनिया है। ठीक है। अब इसने निकलने अमोनिया के आने से पहले, यानी आते वक्त जो है, खुद को कुछ क्विकली यूं किया कि इसने अपने डी को 2 डी, 1 एस और 3 पी के साथ मिलाए। यानी यहां आप इस तरह सर्कल कर लें, ये सारे ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे के साथ अब क्या हो गए? मिक्सअप हो गए। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इसमें 2 डी शामिल हैं, 1 एस है और 3 पी है। इसको हम कहते हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कितने बनेंगे? गिन ले, 2 और 1 3 और 3 6। सही है। तो 6 आपके नए ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। नाम क्या होंगे इनके? उस हिसाब से नाम रखेंगे जिस हिसाब से हमने हाइब्रिडाइजेशन को नाम दिया हुआ है। आपका 3 और ये 1 2 3 4 5, छठा चले इधर बना लें। यूं नाम क्या होंगे इनके? नाम जो है आपका D2sp3। इस तरह जाते जाते सबके नाम आप लिख लें, D2sp3। इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं है। सही है। अब ये खुद को कैसे अरेंज करेंगे? अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्जन। एक तो स्क्वायर प्लेन बनाएगा, क्योंकि इसमें डी शामिल है। सही है। तो स्क्वायर प्लेनर के उसमें कितने एंगेज हो गए आपके? 4। बाकी कितने बचते हैं? 2 और बचते हैं, 2 और बचते हैं। तो बाकी के 2 कैसे आएंगी? एक इस तरफ से ऊपर से यूं और एक आपका इस तरफ से। सही है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रॉन। क्या कहते हैं? ऑक्टाहेड्रॉन। ये आपका कोबाल्ट है। सही। कोबाल्ट के ऊपर 4 ऑर्बिटल्स तो आप यू बना लें। ये इनके नाम चले दूसरे पेन से लिखेंगे, एक आपका ये और एक आपका ये। सही। नाम क्या है इनके? D2sp3, 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 D2sp3 और D2sp3। सही है। अब ये कैसे देखेगा बाहर से आपको? चले वो बाद में बना लेंगे, इसको कर लेंगे जब वो मिलाएंगे, हमें अपना अमोनिया इसके साथ मिलाएंगे। अब इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अमोनिया ने अब आना है। एक अमोनिया इस साइड से आएगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। एक अमोनिया आपका इस साइड से आके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ। एक अमोनिया इस साइड से
क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी डायरेक्शनल है, जिस तरह कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, तो ये हर तरफ से नहीं बल्कि उस तरफ से आएगा जिस तरफ पे आपके ऑर्बिटल्स पड़े हैं, और एक अमोनिया आप यू करके इधर से बना लें। ये बाहर से कैसे दिखेगा, बड़ा खूबसूरत। एक तो ये तो आपका नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, बाहर से कैसे देखेगा आपका, इनको सर्कल करें, ये आपके लिगेंड्स है अमोनिया, यू करके, सही। अब बाहर से ये कैसे देखेगा, बड़ा खूबसूरत, यू यू आपका ये और ये वो स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर वाला पार्ट है, ये इसको दो पिरामिड लगेंगे ऊपर और नीचे से, ठीक है। अब इसका ये यहां से मिला लें और इसको यहां से मिला लें, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप। यहां भी सारे एंगल्स क्या होंगे, 90 के बराबर होंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में जो एंगल्स है वो भी 90 है, और ये वाले जो यूं आए परपेंडिकुलर, तो इनका भी एंगल क्या है, 90 एंगल। इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप कहते हैं। यहां कोबाल्ट ने खुद को D2sp3 हाइब्रिडाइज किया हुआ है इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है, आप नोट कर लें। इसके बाद फिर आते हैं एक और टाइप की तरफ। अच्छा, इसमें अगर आप देख लें, ये हमारा वही D2sp3 वाला है, इसमें अगर आप देख लें तो इसमें D मैंने इधर लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि इसने अपना एनआरडी यानी n-1d वाला जो है, ये इसका n-1 3d का मतलब है 4s इसका n है, और इसने अपना 3d के ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज किए हैं, तो इसको कहते हैं n-1d, इसने यूटिलाइज किया। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं एनआरडी कॉम्प्लेक्सेस, यानी ये एनआरडी से बने हुए कॉम्प्लेक्स या एनर कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्सेस आउटर होते हैं, जहां पर सेंट्रल मेटल जो है अपना अंदर वाला डी नहीं बल्कि बाहर वाला, इससे बाहर वाला, यानी इस यहां आप देख ले तो 3d7 4s 4p, फिर उसके बाद जो है किसने आना है, आपका 4d ने आना है, सही है। तो जब ये 4d के ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो फिर इसको हम कहेंगे sp3, यहां लिखेंगे अगर d1 यूज हुआ है तो sp3d, और अगर 2 यूज हो गए हैं तो sp3d2। इस तरह का एक एग्जांपल एग्जैक्टली कोबाल्ट ही में से उठा लेते हैं, तो इसी में मैं चेंजेस करके आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले तो इसको चेंज कर लें, इसको चेंज कर लेते हैं। ये अब मैं जिस हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहा हूं वो है इसे आउटर यानी हाई स्पिन का कोई कॉम्प्लेक्स में आपको बताने वाला हूं। ये आप इस तरह कर ले, अब sp3d2 कर ले, या कोबाल्ट ऐसे भी कर सकता है, हाँ कोबाल्ट ऐसे भी कर सकता है, डिपेंड करता है। ये आपका जो लीगन आ रहा था ये आपका स्ट्रॉन्ग लीगन था, कुछ लीगन्स वीक होते हैं, जो हमें कुछ लिखना चाहो, हेलोजेंस लेके आपका फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इस तरह की जब लीगन, ये लीगन्स हैं, यानी ये जब आएंगे तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सही है, एटॉमिक हेलोजेंस नहीं है। तो इस तरह के लीगन्स को हम कहते हैं वीक फील्ड लीगन, या शॉर्टली वीक लिगेंड्स। ये जब आते हैं तो ये एन इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं कर सकते हैं, सही है, इसलिए यहां पर तो फिर ये बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि तो ऑलरेडी अपने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ आ रहे हैं, तो इसके लिए फिर जगह बनाने के लिए आगे वाला जो डी है वो यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो ये जो मैं कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं इसको आप चेंज कर लें, सिंपल बना लें। अब ये मेरे 6 फ्लोरीन है, इस यहां ब्रैकेट लिखने की वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन चले मैंने लिख लिया, कोई इसमें वो नहीं है। अब 6 फ्लोराइड आ गए, जब 6 फ्लोराइड आ गए, इसका तो ऑलरेडी हमें पता है कि ये +3 वाला है, तो +3 का -3 के साथ चार्ज किया हुआ, वो तो कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा -3, इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा, वो -3 का चार्ज आएगा एज अ होल इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर क्या चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है +3, क्योंकि यहां आपका -6 है। तो ये और ये मिला के, ये और ये मिला के अब कितना बचेगा चार्ज आपका, -3। तो चार्ज कैलकुलेट का वैसे क्विक तरीका ये भी है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो हमारा कोबाल्ट है ये एग्जैक्ट वही है, लेकिन यहां जो आ रहा है वो कौन है, आपके फ्लोराइड्स है, और फ्लोराइड्स वीक लीगेंड्स है, फ्लोराइड्स क्या है, वीक लीगेंड्स है, तो यहां कोई पेयरिंग वेयरिंग आपका नहीं होना चाहिए, सही है। और ये जो सिनेरियो है इसमें भी चेंज होना है। अब तो इसको मैं मिटा रहा हूं, इसी में चेंजेस करके सब कुछ हम बराबर कर देंगे। अब सही है, इसको फिर से बना लेते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं। अब जो है कोई पेयरिंग वेयरिंग यहां पे नहीं हुई है,
चेक कर ले आप, इस तरह कर लें, यहां एक और डी बनाएं। ये आपका कौन सा डी होगा, ये अब हमारा आउटर डी है, 1 2 3 4 और ये 5 जो कि खाली पड़ा हुआ है। यानी यहां आप यहां ये लिख लें कि आपका जो 4D है उसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन, उसमें भी क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। सही। अब यहां क्या हुआ है कि आपका sp यानी ये s और 3p और ये वाला d जो है आपस में मिक्सअप हो गए। और d में से कितने, 2। सही, एक s 3p और 2d आपस में मिक्सअप हो गए। आप इस तरह एनसर्कल भी कर सकते हैं, u करके। इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को अब हम क्या कहेंगे, d आपका बायर वाला यूज हो रहा है, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। कितने बनेंगे, बिल्कुल उसी हिसाब से, शेप भी वही होना है, शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बनेंगे आपका, 5, 1 2 3 4 5 6 बनेंगे, क्योंकि कितने मिल गए आपका, 1 और 3 4 और 2 6। नाम क्या होंगे इनका, वही, लेकिन नाम इस हिसाब से होंगे। sp3, इससे पहले वाले d2 sp3 थे, ये sp3 d2 है। तरह जाते जाते sp3 d2 आप लिख लें, sp3 d2। इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब कौन आ रहा है, फ्लोराइड आ रहा है। अमोनिया की जगह आप क्या कर लें, इसको अब आप फ्लोराइड बना लें। सही, तो एक ही में सारा क्लियर हो जाएगा, फ्लोराइड। अब अमोनिया तो नहीं है, अमोनिया होता तो फिर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती, D2sp3। अब ये फ्लोराइड है, वीक लिगेंड है। जितना अच्छा वीक और स्ट्रांग को आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है उस एटम को आप देखेंगे, उसकी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो वीक लिगेंड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कोशिश इतना आसानी से नहीं देते हैं, तो आगे वाले इलेक्ट्रॉन को इफेक्ट नहीं करेंगे। सही है। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है वो ज्यादा बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटर होता है, तो उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। सही है, तो ये भी इस हिसाब से आप जो है नोट कर ले। आपका ये भी फ्लोराइड है, ये भी, तो अब ये फ्लोराइड आ गए, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स कौन सा बन गया, हेक्सा फ्लोराइड और कोबाल्ट। ये जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए हुए छोटे वाले, इनको वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली COF6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और बड़ा शानदार एग्जांपल हो गया। मैंने कहा इसी में एडजस्ट कर लूं तो टाइम की भी बचत हो जाएगी, और ऑलरेडी बना हुआ एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये कोबाल्ट जब इस तरह होता है तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन को आपने sp3d2 लिखना होगा। शेप एंगल्स सारे वही, D2 sp3 का जो शेप है एग्जैक्टली वही शेप और एंगल्स होते हैं आपका sp3d2 में भी। अब सबसे आखिर में हम बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन का। तो इसका एग्जांपल आप लिख लें, IF7। ये एंटर हेलोजन एक कंपाउंड होता है, दोनों हेलोजन से आपस में इन्होंने बॉन्ड, और मैंने पहले बात की आप लोगों को बताया कि जब कोई हेलोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, सही है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो हेलोजन आपका मल्टीपल बॉन्ड्स बने, एक से ज्यादा बॉन्ड्स बनाता है, तो फिर उसमें हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत पड़ जाती है। अब यहां आप देख लें, ये 7 फ्लोरीन ने एक आयोडीन को घेरा हुआ है यूं। सही है, तो सेंट्रल एटम आपका कौन सा है यहाँ पे, यहां पर ये जो आयोडीन है ये सेंट्रल एटम है। सही है, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम दावा करते हैं कि इस पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन हुई है। कैसे, हम ये कहते हैं कि जब इस तरह इसने हाइब्रिडाइज किया हो खुद को, तब जाके ये बना सकता है आपका IF7। तो सेंट्रल एटम का आप लिख लें, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 53। इसका एटॉमिक नंबर यही है। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्रिप्टॉन में आपके 36 उधर गए, आपका 4D में कितने, 4D इसका फिल है, और फिर उसके बाद आपका 5s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 5p में इसके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये सिनारियो है अंदर का हेलोजन का, क्योंकि हेलोजन का NH2 NP5 सिस्टम होता है। यहाँ आपका 5th पीरियड चल रहा है, आयोडीन कौन से पीरियड में, 5th में, तो वैलेंस शेल इसका 5th आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ इसको आप बना लें, इसका ये वाला जो डी है ये तो फिल्ड है, ये तो कोई बार बार नहीं बना सकता, तो इसको आप छोड़ें, इससे आगे जाए आप, और यहां पर आपका 5D आएगा जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सही है, तो इसको आप बना लें, इसका ये वाला जो S है 5s, ये बना लें आप, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। P में आप दिखाएं, P में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके, 3 बॉक्सेस बनाए, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यू जाके आपने इसको बनाने। सही है, और D में, इस वाले D में तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो 5 बॉक्सेस इसके अंदर बना ले आप, 1 2 3 4 और 5, ये 5D है आपका, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है।
अब इसने आयोडीन को आप देख ले तो इसने एक ऐसे एटम के साथ जो कि सिर्फ ये फ्लोराइड नहीं है, रिमेंबर ये फ्लोराइड नहीं है, ये फ्लोरीन आया हुआ है, सही है, यानी ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड वो होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स के बुनियाद पर जो है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, ये इसने आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। तो ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, यहां आप देख लीजिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन के साथ आता तो चलिए यूं इधर आके बॉन्ड्स बनाता, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ आता, तो ये दो इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं आया हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन। अब इसको आयोडीन पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब जाके 7 फ्लोरीन जो है आपका आयोडीन के साथ बॉन्ड्स बना सकते हैं। यहां तो मुझे 7 नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर कुछ और फ्लोरीन जो है इसका ये मतलब हुआ कि यहां पर कुछ प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुई है। यहां इसको अगर आपने अनपेयर्ड बनाना है तो आपने यू करना होगा, आपका इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे प्रोमोट हुआ है, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर प्रोमोट हुआ है, और इस वाले का एक इलेक्ट्रॉन आपका इधर प्रोमोट हुआ है, सही है। पेयरिंग वेयरिंग नहीं है, ये अगर फ्लोराइड भी होता तो पेयर अप नहीं कर सकता यहाँ के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो वीक लीगेंड होता है, लेकिन यहाँ तो ये लीगेंड है ही नहीं, ये लीगेंड है ही नहीं, ये तो सिर्फ फ्लोरीन एटम आ रहा है, सही है। और इसको भाई चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इस पे आयोडीन पे, तो आयोडीन ने खुद को ऐसे ही किया। अब आप इसको कर लें, इसके पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी सारे अनपेयर्ड हो गए, एक तो पहले से अनपेयर्ड था, ये वाले बेचारी भी अनपेयर्ड हो गए, सही है। फ्लोरीन ने ये सारा काम आयोडीन पर किया, यानी आयोडीन ने खुद को फ्लोरीन के साथ बॉन्ड्स बनाने के लिए रेडी किया, सही है। 1 2 3 4 और ये 5, सही। कितने डी में इलेक्ट्रॉन आ गए आप देख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो गए, तो 3 डी में 3 इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। अब इसने जाके बिफोर फ्लोरीन जो है एक काम और भी किया, और वो ये किया कि इसने अपने ये सारे ऑर्बिटल्स जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये वाले ओवरलैप की, मिक्सअप की, सही है। और इस तरह की हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहेंगे, sp3d3, सही है। तो ये आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3, और डी आपका कौन सा हुआ, बाहर वाला डी यूटिलाइज हुआ, तो d3, सही है। कितने बन गए, कितने मिले, 7 मिले, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आपके नए जो ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं वो कितने होंगे, वो भी 7 होंगे, 7 होंगे, ठीक है। बना लें, कितने भाई ऑर्बिटल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। नाम क्या होंगे इनकी, एक का मैं लिख लेता हूं, बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, sp3d3, यू जाते जाते सबके नाम होंगे sp3d3। अब 7 ने 6 तक का तो हमें 6 यानी 6 का तो हमें पता चला कि वो खुद को ऑक्टाहेड्रल शेप में एक यू और एक यू अरेंज कर देते। अब ये 7 हो गए, तो 7 अब मैं नहीं पकड़ सकता इतने पेन को, मैं यहां बना लेता हूं, एक्सक्यूज मी। तो ये आपका सेंट्रल एटम है आयोडीन, ये आपका सेंट्रल एटम है आयोडीन। इस पर ये जो 5 ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं कितने हैं, 7, ये कुछ यू अरेंज हो गए होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम रिपल्जन का ख्याल रखते हुए, सही है। ये किसने पेंटागन बनाया होगा, क्या बनाया होगा, पेंटागन। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ इनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इनमें है सारे, मैंने एक ही स्पिन के रख दिए हर्ट्ज रूल के मुताबिक। अच्छा, ये जो 7वां है आपका, 7वां कुछ यू आया होगा इसको, 7वां। अब इनके अंदर नाम भी लिखने हैं, एक दो के उसमें लिख ली, ये है आपका sp3d3, 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 sp3d3 और sp3d3, ठीक है। अब फ्लोरीन ने आना है, तो एक फ्लोरीन आपका इस तरफ से आएगा, सही, एक फ्लोरीन आपका इस तरफ से आया होगा, किस तरह बना, सही। एक फ्लोरीन आपका इस तरफ से, एक फ्लोरीन आपका इस तरफ से, ये फ्लोरीन है, ये क्या है, ये आपके फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन आपका इस तरफ से,
और यहाँ पर बॉन्ड्स आप बना लें। एक फ्लोरीन आपका यू आया होगा, सही, और यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया। तो इसका ये जो शेप है इसको हम क्या कहेंगे, ये दरअसल अगर आप देख लें तो ये पेंटागोनल है। यहां से बना लें ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे न्यूक्लियस तो फ्लोरीन का इधर है, आपका ये फ्लोरीन, सही। इसको चले मैं इधर बना लेता हूँ, इस चीज को आप यू कर लें, यहां से बड़ा अच्छा दिखेगा। आपका आयोडीन है ये, आयोडीन, सही। इसने एक फ्लोरीन के साथ इधर, एक फ्लोरीन के साथ इधर और एक फ्लोरीन के साथ इधर बॉन्ड बना लिए। हाँ ठीक है, एक फ्लोरीन आप इधर कर लें और एक फ्लोरीन आप इधर कर लें, सही है। इनको आप एनसर्कल भी कर सकते हैं यूं। एक फ्लोरीन जो है आपका ऊपर से यू आया, ठीक। अब इसको आप देखें तो बाहर से ये कैसे देखेगा आपको, ये बड़ा खूबसूरत आपको पेंटागन नजर आएगा। क्या चीज, पेंटागन, सही है, यूं। और ये इसको पिरामिड होगा, ये इसके ऊपर क्या होगा, पिरामिड होगा, सही है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेंटागोनल पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, सही है। एंगल्स कितने होंगे, ये वाले जो आपके एंगल्स हैं यहाँ के, ये वाले एंगल ये होंगे आपका 72 डिग्री का, और ये वाला एंगल आपका होगा 90 डिग्री का। तो यहाँ दो तरह के एंगल्स आपको मिलेंगे, एक थीटा आपका ये होगा और एक थीटा आपका ये वाला होगा, ठीक है। तो ये लास्ट एग्जांपल के तौर पर मैंने किया sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को। आई होप आप लोगों ने ये टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को बड़ा अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा, स्पेशली जो डी वाले हाइब्रिडाइजेशन है उनको।